world rejoiced. Live your life in such a way when we die, you rejoice and the world cries. जब हमारा जन्म संसार में हुआ तो हम रोए और सारा संसार प्रसन्न हुआ, हंसा, मुस्कुराया। लेकिन जिंदगी को इस प्रकार की जिए कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हम हंसते हुए इस दुनिया से प्रयाण करें और सारा संसार रोता रहे, उनकी आंखों में आंसू रहे। फर्स्ट टाइम इस स्कूल में आप बच्चे लोग, टीचर्स और जो हेड मिस्ट्रेस हैं, एक ऐसे संत को देख रहे होंगे जो नग्न वेश को धारण किया होगा, एक ऐसे गुरु के दर्शन कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में तरह तरह के क्वेश्चंस होंगे। हो सकता है यहाँ का जो स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, उनके मन में भी बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। ये कैसे संत हैं, कैसे साधु हैं, कैसे गुरु हैं जो तन में एक भी बाना नहीं धारण करते हैं, शरीर पे एक भी वस्त्र धारण नहीं करते। क्या आखिर इसकी आवश्यकता पड़ गई इन लोगों को इस प्रकार के रहने की? जब चारों तरह सिविलाइज्ड पर्सन रहते हैं, सभ्य नागरिक रहते हैं, उनके बीच में ये असभ्यता का दर्शन क्यों करते हैं? हो सकता है टीचर्स, उनके मन में भी ये प्रश्न आते होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में तो आते ही होंगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। बच्चों लोग, प्रश्न आता है कि नहीं मन में कि ये साधु नग्न क्यों हैं, उन्होंने कुछ पहने क्यों नहीं है कपड़ा? कभी मन में प्रश्न नहीं उठा? क्वेश्चन उठता है। कभी आपने सोचने की कोशिश क्यों नहीं की, पूछने की कोशिश क्यों नहीं की, आखिर ऐसा क्यों? ऐसा भी जीवन क्यों जिया जा रहा है? क्या इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है भी कि नहीं? इस जीवन को हम अपना सकते हैं? आखिर क्या उसके पीछे लॉजिक है, क्या इसके पीछे कारण है? बहुत सारे प्रश्न दुनिया वालों के मन में उठते हैं और नेचुरली उठना भी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक भी नहीं। तो आपने कभी सोचा क्यों हम लोग ऐसे ही रहते हैं? क्या हमको पहन लेना चाहिए कि नहीं कपड़े? कई लोगों को बहुत शर्म भी महसूस हो रही होगी, लज्जा भी आ रही होगी, शाइनेस फील कर रहे होंगे। कई लोग अपने चेहरे नहीं भी उठा पाते होंगे। बच्चे लोग तरह तरह के क्वेश्चंस आपस में करते होंगे, कानाफूसी करते होंगे। करते हो कि नहीं? हाँ, बी वेरी फ्रैंक, एकदम फ्रैंक जो हो जाओ, मन में है जो क्लियर हो जाओ, कोई टेंशन नहीं रखना, घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग उसे डरना भी बिल्कुल नहीं। गुरु वो होता है जो हमें अज्ञान से निकाल करके ज्ञान की ओर लेकर के जाने वाला होता है, हमारे उस अंधकार को दूर करके प्रकाश को प्रदान करने वाला होता है। इस कारण गुरु को तो ब्रह्मा की उपमा भी दी है, विष्णु की उपमा भी दी है, महेश की उपमा भी दी है, बल्कि यूं कहें इन सब से बढ़कर के उपमा से ऊपर उठा हुआ यदि कोई होता है इस दुनिया में तो गुरु ही होता है। माँ के माध्यम से, माँ के गर्भ से आपका जन्म होता है। माँ एक शिक्षा दे सकती है, कुछ समय तक की जिंदगी कैसी होना चाहिए इस प्रकार आपको सिखला सकती है। लेकिन गुरु जो होता है इससे भी बढ़कर के होता है। गुरु ने न केवल आपको व्यवहारिक ज्ञान देता है, बल्कि न केवल एक कैरियर ओरिएंटेड शिक्षा देता है, बल्कि कैरेक्टर ओरिएंटेड शिक्षा भी देने वाला होता है। और जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट की लाइफ होती है, थोड़ा सा स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करना चाहिए। स्टूडेंट्स में कुछ लेटर्स होते हैं, STUDENT। अभी महाराष्ट्र आपको कुछ स्टूडेंट्स के लक्षण बता रहे थे और सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं। कौन कौन सी क्लास के बच्चे बैठे हैं यहाँ पर? 8th, 9th एंड 10th, 7th प्लस। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आपका कैलिबर होगा जो हम समझाना चाहते हैं, हो सकता है, हमें लगता है आप अवश्य समझ जाओगे। बोरिंग तो नहीं लग रहा? हाँ, पहले बच्चों, बी वेरी कैजुअल एंड बी वेरी इनफॉर्मल, इंटरेक्टिव हो। ये वैसी क्लास नहीं है जैसे आपके क्लासरूम में कोई पढ़ाता है। वन वे कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल नहीं आए हैं, हम बोथ वे कम्युनिकेशन करने के लिए आए हैं। हो सकता है आपके जो क्वेश्चन है, आपकी जो क्वेरीज है, आप वो भी पूछ सकते हो, हम उन क्वेश्चंस को भी आंसर दे देंगे, उसके भी प्रश्न को उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो आप यदि ये समझ रहे हैं सिर्फ वन साइड का कम्युनिकेशन चलेगा, तो आजकल जो है पेजर का सा जमाना नहीं है, अब तो मोबाइल का जमाना है।
पेजर का ज़माना तो पहले चलता था, 20 साल पहले, जब सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता था। सिर्फ आपको जो मैसेज कन्वे करना होता आप एसएमएस में टाइप करके भेज सकते थे, लेकिन वर्तमान में तो बोथ वे कम्युनिकेशन होता है। तो आपकी जो भी क्वेरीज है, आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं, फ्रैंक होकर के पूछ सकता है। कोई भी बच्चा डरा नहीं, और इवन हम यहाँ भी कह रहे हैं स्टाफ भी डरे नहीं, स्टाफ भी संकोच ना करे, हम सबसे प्रश्न पूछ सकते हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, हम कोई भी अदरवाइज नहीं सोचेंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं लेंगे। टू बी वेरी फ्रैंक एंड बी फियरलेस, एकदम फ्रैंक हो जाइए और फियरलेस हो जाइए, क्योंकि जब तक अंदर की झिझक दूर नहीं होगी, जब तक अंदर का डर की भावना दूर नहीं होगी, हम कितना भी आपको समझाने की चेष्टा करें, कितना भी आपको सिखाने की कोशिश करें, आप उसे समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके मन में जो बैठा हुआ एक डर बैठा हुआ है, अथवा आपके मन में एक ऐसी झिझक बैठी है जो आपको एकदम खुलने नहीं दे रही है। खुलता जब व्यक्ति है तभी तक वह उसके भीतर कुछ पहुंच सकता है। टीचर यदि उसे कुछ समझाना चाहे, गुरु यदि उसे कुछ देना चाहे, तभी उसके बाद तक हृदय तक वो बात पहुंच सकती है। तो पहले अपने आप को प्रिपेयर करो, इस प्रकार का बनाना सीखो। अभी शांतिलाल जी आ रहे थे, वो कह रहे थे कि ये गुरु का समागम मिला। हम चाहते हैं कि आगामी काल में, भविष्य में भी इस प्रकार का समागम मिलते रहे। पहली बात तो एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं, आपको ऐसा तो नहीं लगा फोर्सफुली आप लोगों को बुलवाया गया है बच्चों लोगों? हाँ, टीचर्स ने ज़बरदस्ती फोर्स करके बैठाया है, क्योंकि अभी लेक्चर्स नहीं है, अभी पीरियड नहीं है, तुमको कंपलसरी बैठना तो नहीं। टीचर के सामने, हेडमिस्ट्रेस के सामने कुछ बोल भी नहीं सकते। परेशानी तो ये है बच्चे लोगों की, है कि नहीं? क्यों ऐसी है ना? वो अभी वो मना कर देंगे तो फिर टीचर देख लेंगे, क्योंकि बाहर लास्ट रो में भी टीचर्स बैठे हैं, यहाँ भी फ्रंट रो में सब टीचर स्टाफ बैठे हैं, हेड मिस्ट्रेस भी बैठे हैं और मैनेजमेंट ट्रस्टीज भी बैठे हैं। तो बच्चे लोग थोड़े से डरे हुए हैं, कुछ बच्चे घबरा रहे हो? हाँ, डर तो नहीं लग रहा? पहले अपने मन का डर निकाल दो। हाँ, एकदम मन का डर निकाल दो, बहुत फ्रैंक होकर के समझने की कोशिश करो, बहुत आनंद आएगा, बहुत एंजॉय करोगे आप लाइफ को। जिंदगी को एंजॉय की तरीके से जीने की सीखने की आदत डालो। कभी भी टेंशन मत लेकर के कुछ ग्रहण करना सीखो। और बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, खासकर आज के लाइफ में जो बच्चों की सबसे बड़ी टेंशन के कारण है, उनकी स्टडी हो जाती है, और वही स्टडी को लेकर के आजकल बहुत सारे बच्चे सुसाइड तक का कदम उठा लेते हैं। और खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जब वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो कभी आपने सोचा, हमारी भावना पहले बच्चों को संबोधन करने की नहीं हो रही है, पहले स्टाफ को संबोधन करने की हो रही है, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बच्चे का भी कैलिबर इतना होता नहीं है, उनका आईक्यू लेवल इतना होता नहीं है, उनको ना कोई एक्सपीरियंस नहीं मिला, अभी अनुभव नहीं मिला, उन्होंने कोई लाइफ नहीं जी है, कोई दुनिया नहीं देखी है। बच्चे तो बहुत कोमल हृदय वाले, बहुत सच्चे मन वाले, अंदर से बहुत सरल, उन्हें आप जैसा सिखा दोगे, जैसा बतला दोगे, वो तो स्वीकार करके चले जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसे हम सिखाना चाहते हैं और जिसके द्वारा सिखवाना चाहते हैं, यानी सबसे पहले टीचर अपनी उस कैपेबिलिटी को डेवलप कर ले, अपनी क्षमताओं को विकसित कर ले, तो समझना आप जो बच्चों को सिखाओगे बहुत अच्छा सा अच्छा सिखा पाओगे, और आप जो कहोगे वो बच्चे उसे भीतर से सुनकर के ग्रहण भी करेंगे और अपने जीवन को पलटने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहले टीचर का उस स्टेज में होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि कोई डूब रहा है पानी में और डूबने से बचाने वाला व्यक्ति जो होता है वह ऊपरी लेयर में होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ऊपरी सतह में खड़े होने वाला चाहिए, तभी कोई उसे बचा सकता है। यदि हम जिसे बचाना चाहें हम भी निचली अवस्था में रहें तो हम सामने वाले को नहीं बचा सकते, सामने वाले का को उत्थान नहीं करा सकते, ऊपर लेकर के नहीं जा सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, हमें उस हायर स्टेज में होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हम उसे बचा सकते हैं। तो टीचर बिल्कुल उस भूमिका का निर्वाह करते हैं, वो उस हायर स्टेज में होते हैं। वो न केवल अपने जीवन को चलाते हैं बल्कि हजारों लाखों बच्चों के कैरियर का भी निर्माण करते हैं और एक कैरेक्टर का भी निर्माण करते हैं। लेकिन आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्कूल्स और कॉलेज में, चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे टीचर हो, और आज की जो स्टडी है सिर्फ और सिर्फ कैरियर ओरिएंटेड स्टडी है। हाँ, कैरेक्टर ओरिएंटेड स्टडी कहीं नहीं बची है, और वो तब आ सकती है जब जो अपर लेवल में लेने वाला स्टाफ है, जो टीचर वर्ग है, वो उस श्रेणी का होगा
तभी कई बच्चे सीख सकते हैं। यदि हम बच्चों को अच्छा कुछ सिखाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अच्छी पोजीशन में होना बहुत आवश्यक है, हमें ऊंची अवस्था में होना बहुत आवश्यक है। यानी जब हमारा कैरेक्टर अच्छा होगा, जब हमारा चरित्र अच्छा होगा, जब हमारी सोच अच्छी होगी, जब हमारी मेंटलिटी अच्छी होगी, तब कहीं जाकर के हम किसी को कुछ देंगे तो वो उसे ग्रास्प कर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। यदि हम ही उस लेवल में नहीं होंगे, यदि जो टीचर स्मोक करता है और सपोज बच्चों से कहे कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, डू यू थिंक दे विल एग्री विथ यू? आपको लगता है वे आपसे एग्री होंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं एग्री है। आप सपोज मोबाइल का बहुत मिसयूज कर रहे हैं और आप टीचर बच्चे को ही कहो कि मोबाइल ही मिसयूज नहीं करना चाहिए, व्हाट्सएप कॉलिंग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, दिन भर उसी में फेसबुक चैटिंग नहीं करना चाहिए, तो लगता है? अब टीचर ही पोर्न साइट से सर्च कर रहा है, दिन भर उसी में लगा है, तो बच्चे तो वही करेंगे और क्या करेंगे? यानी बच्चे लोग कहने से नहीं सीखते हैं, बच्चे लोग देखने से सीखते हैं। वो क्या देखते हैं और कैसा कैरेक्टर देखते हैं सामने वाले टीचर का, उसके अनुसार बहुत ज़्यादा वो सीखते हैं। इस कारण कहा जाता है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। व्यक्ति का चरित्र बहुत जोरदार शब्दों में बोलता है, शब्दों से भी अधिक महत्वपूर्ण तरीके से बोलने वाला होता है। यदि हम किसी को सिखाना चाहते हैं तो हम अपने एक्शन, अपने कैरेक्टर, अपने चरित्र को सर्वप्रथम ऊपर उठाना, ऊंचा उठाना सीखें। ये बेसिक कंडीशन है, ये बेसिक नेसेसिटी है। जब तक ये नेसेसिटी फुलफिल नहीं होगी, हम लाख पुरुषार्थ कर लें, बहुत मेहनत कर लें, न भूतो न भविष्यति, न आज तक हुआ है न भविष्य में कभी हो पाएगा। उन बच्चों को आप और स्कूल और कॉलेज डिग्री तो अवार्ड कर दोगे, उनको आप पास सर्टिफिकेट तो दे दोगे, 10th और 12th में परसेंटेज तो वो स्कोर कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी कैसा है जिए, जिंदगी का कैसे निर्माण करें, जीवन को किस प्रकार का बनाएं, वो बच्चे लोग कभी नहीं सीख पाएंगे। और व्यक्ति जब सही जिंदगी को जीता है तभी कुछ ऐसा होता है कि जब वो इस दुनिया से जाता है तो हर एक की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन जाने वाला हंसता हंसता जाता है। हर एक के साथ तो ये घटित होता है, जब वो इस दुनिया में आता है तो सिर्फ वो ही रोता है और आसपास रहने वाले लोग मुस्कुराते हैं, हंसते रहते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी इस प्रकार की होना चाहिए, जब यहाँ से हम कूच करें तो हर एक की आंखों में आंसू हो और सिर्फ हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट हो। यदि व्यक्ति ने अपने आप को इस प्रकार का बना लिया तब तो समझना है उसने जिंदगी जी है, अदरवाइज उसने सिर्फ जिंदगी नहीं जी है, उसने सिर्फ जिंदगी को ढोया है, जिंदगी को मजबूरी में बसर किया है और कुछ भी नहीं किया है। तो मेन एम पढ़ाई का, स्टडी का सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। अवर एम शुडंट बी जस्ट टू मेक मनी। व्हाट शुड बी अवर एम? आई एम जस्ट आस्किंग यू बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट्स योर एम इन योर लाइफ? आपका लक्ष्य क्या है जीवन में? बच्चे लोग, क्या कभी आपने सोचा? छोटे बच्चों से नहीं, बड़े बच्चे से पूछे, 10th वाले बच्चे से। 10th 11th 12th वाले बच्चे भी हैं यहाँ पर? 11 10th वाले, 10th वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? हाथ खड़े करें। 9th तक हैं। अच्छा, तो 9th वाले बच्चों कभी सोचा आपने आपकी लाइफ का गोल क्या है? लाइफ का एम क्या है? हाँ, एनी स्टूडेंट्स या किसी ने सोचा? हाँ, नो वन हैज थॉट अबाउट इट। हाँ, अभी तक कोई भी ऐसा नहीं जिसने सोचा हो लाइफ के गोल के बारे में। हाँ, अगेन फिर हम टीचर से कहेंगे हमने उन्हें क्या सिखाया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या गोल है आपका? आई वांट टू बी IPS। बहुत अच्छा, वेरी गुड। एटलीस्ट योर थॉट, आपने सोचा तो सही कि यू वांट टू बिकम द IPS ऑफिसर। इफ यू डोंट हैव एनी गोल इन योर लाइफ, यू मस्ट डूम टू अचीव द अदर्स गोल। यदि हमारा ही गोल नहीं होगा तो मान करके चलना हम दूसरों को ही गोल का अनुसरण करेंगे, उसी को ही पाने की चेष्टा करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो जिंदगी तब आगे बढ़ती है
गाड़ी वो आगे बढ़ती है, ट्रेन वो आगे बढ़ती है जिसमें इंजन हो और जिसमें ड्राइवर हो। इंजन लेस ट्रेन और ड्राइवर लेस ट्रेन जो है कभी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचती नहीं है। तो हमारी लाइफ भी एक गाड़ी की भांति है और हम सब उस गाड़ी में एक ड्राइवर की भांति है। और ड्राइवर पहले गोल को सेट करता है, देन ही ड्राइव्स द व्हीकल, उसके बाद वो गाड़ी बढ़ाता है, अदरवाइज वो गाड़ी नहीं बढ़ाता है। तो हमारी लाइफ कैसी है, आपकी लाइफ कैसी क्या है, कैसे जिंदगी जी रहे हो आप लोग, कभी आपने नहीं सोचा? वेरी गुड, बैठ जाओ, सिट डाउन, वेरी गुड। एटलीस्ट कुछ बच्चों ने सोचा तो सही। जब आज से सोचना शुरू करोगे तब कहीं जाकर के आप अचीव कर पाओगे, उस और कदम बढ़ा पाओगे, उस और आपकी जिंदगी बढ़ेगी और आपकी लाइफ जो है व्यवस्थित होगी। तो वन शुड एटलीस्ट हैव द गोल इन हिज लाइफ। विदाउट गोल वी वोंट रीच एनीवेयर। हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, जिंदगी सिर्फ वेस्ट हो जाएगी। और वो गोल का अचीवमेंट कैसे होता है? तो वन शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट, द स्पेलिंग shows the student. The student means he should be the sincere. S for the sincerity. T for the target oriented. And U for the he must have urged to achieve his goal. And D for the dedication and devotion. Again E for the enthusiasm. And N for the nobleness. And T for the truthfulness. Do you think, do you have these qualities in your heart? आपको लगता है कि आपके भीतर ये क्वालिटीज हैं? क्यों स्टूडेंट्स लोग? डू यू थिंक, आर यू सिंसियर? हाँ, सिंसियर हैं आप लाइफ में? हाँ, आपने कोई अपनी लाइफ में टारगेट बनाया है? डू यू हैव एनी अर्ज इन योर लाइफ टू अचीव योर टारगेट? हाँ, आर यू डेडिकेटेड एंड डिवोटेड for your studies, for your parents, for your schools, for your teacher, for your life, whole life? हाँ, कितने लोगों ने सोचा है? Are you enthusiastic? No. हाँ? और nobleness, और रही बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रूथफुलनेस। क्या आपके भीतर वह सच्चाई है? क्या आपके भीतर वह नैतिकता है? क्या आपके भीतर वह चार्म, उत्साह है? क्या आपके भीतर वो डेडिकेशन एंड डिवोशन है? क्या आपके भीतर वो टारगेट ओरिएंटेड गोल है? क्या आपके भीतर सिंसियरिटी है? यदि ये क्वालिटीज आपके भीतर आ गई तब तो समझना आप स्टूडेंट है, अदरवाइज सिर्फ यू आर वेस्टिंग योर टाइम और कुछ नहीं। बच्चे बहुत छोटे हैं, हो सकता है बच्चों का ध्यान इस और आज तक गया ही नहीं। प्राचार्य महोदय, ये आपकी और आपके स्टाफ की ड्यूटी है